मेरा नाम मीनू सिंह है और मैं मुंबई से हूँ। मेरे साथ मेरे हस्बैंड और 11 साल का एक बेटा है। मेरे हस्बैंड का नाम आकाश है। ये स्टोरी 2008 की है, जब मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हिमाचल के शहर मनाली में हो गई। तब मैं बहुत खुश थी क्योंकि मनाली मेरे फेवरेट प्लेसेस में से एक था। वहाँ पर हमें एक घर भी मेरे हस्बैंड की कंपनी की तरफ से ही मिला था। वो घर दिखने में तो बहुत अच्छा था और बड़ा था, पर उसकी हकीकत कुछ और ही थी। पहला दिन अच्छे से गुज़रा, लेकिन 2 दिन बाद से मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा। जैसा पहले कभी नहीं हुआ था वैसा हो रहा था। रात को अजीब अजीब से और डरावने डरावने सपने आते थे। मेरा बेटा तब तकरीबन 2 साल का था। मुझे रात को सपने आते थे जैसे कोई उसे छीन कर ले जा रहा हो। मेरी नींद खुलती तो अपने बेटे को ठीक देखकर हौसला आ जाता कि बस ये एक बुरा ही सपना था। फिर कई दिन तक ऐसा ही चलता रहा। फिर मैंने एक दिन अपने पति से बात की तो उन्होंने कहा कि नई जगह है इसलिए ऐसा हो रहा है, तुम इसे इतना सीरियस मत लो। तो मैंने अपने आप को किसी न किसी तरह से संभाल लिया, लेकिन ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ बल्कि और ही बढ़ता गया। वो साया जो मुझे रात को सपने में दिखता था, उसकी शक्ल और साफ दिखने लगी थी। वो कोई औरत थी। मुझे आज भी उसकी शक्ल अच्छी तरह से याद है। मुझे रात को नींद कम आती थी और सुबह को सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, इसलिए मुझे दिन में ही नींद आ जाती थी और मैं अपने बेटे का ठीक ढंग से ख्याल भी नहीं रख पा रही थी। ये अजीब बातें फिर और बढ़ने लगी। जब मैं अपने बेटे को अपने गोद में उठाती तो मेरा बेटा रोने लगता था और मुझसे अलग ही चुप हो जाता था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे नफ़रत करने लगा था, और एक माँ के लिए इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है। लेकिन ये बात मैंने अपने पति को बताई जब वो शाम को ऑफिस से घर आए। अगले दिन हम अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि इसे थोड़ा सा बुखार है, इसलिए ये ऐसा ही कर रहा है। देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ टॉनिक लिख कर के दे दूंगा। फिर यह कहकर डॉक्टर हमें दिलासा देने लगे। फिर एक दिन तो मैं चौंक ही गई जब मैंने अपने बेटे को अकेले ही हंसते हुए देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के साथ खेल रहा हो। मैं एकदम से डर गई और उसे उठाकर बाहर ले गई। मेरा वहाँ रहना बहुत ही मुश्किल हो गया था। मैं अब और ज़्यादा दिन वहाँ नहीं रहना चाहती थी, और उसी दिन मैंने आकाश से कहा कि वो अपनी कंपनी से कोई और घर अरेंज करने की बात करो या फिर खुद कोई और घर रेंट पर ले लो, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। लेकिन उसी दौरान आकाश को कंपनी के काम से कुछ दिनों के लिए गोवा जाना था। तो आकाश ने कहा, अरे ठीक है बाबा, तुम कुछ दिन और यहाँ रह लो, फिर उसके बाद जब मैं काम से वापस आऊँगा ना, तब मैं नया घर अरेंज कर लूँगा बस। और मेरे ना चाहते हुए भी आकाश चले गए। मैं यहाँ सोच कर डर रही थी कि मैं इतने दिन कैसे रहूँगी। अपने आप को मैंने फिर किसी न किसी तरह से संभाला, क्योंकि तब मुझे ये नहीं पता था कि अगले दिन मेरे साथ क्या होने वाला है। और मेरे इस बेड टाइम की शुरुआत अगले दिन से ही शुरू हो गई, जब मेरी मेड ने यानी कि नौकरानी ने भी काम करने से मना कर दिया। उससे रीज़न पूछने पर उसने सिर्फ यही कहा कि मैम साहब, अगर मैं और ज़्यादा दिन यहाँ रही तो मैं ज़रूर पागल हो जाऊँगी। अब मैं अपने 2 साल के बेटे के साथ अकेली उस घर में रह गई थी। उस रात मुझे फिर से वही सपना आया कि कोई भयंकर सी दिखने वाली औरत ने फिर से मेरे बाबू यानी कि मेरे बेटे को उठाकर मुझसे दूर ले जा रही है। लेकिन जब मेरी आँख खुली
तो मुझे पता लगा कि वो एक सपना था। लेकिन रोज़ की तरह मेरा बेटा मेरे साथ नहीं सो रहा था, यानी वो मेरे बगल में नहीं था। ये देखकर मैं परेशान सी हो गई और उसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देकर ढूंढने लगी। वो मेरे रूम में नहीं था। मैं बहुत परेशान हो गई थी और रोने लगी। बाबू को ढूंढते ढूंढते बाहर गई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो घर के बाहर आंगन में खेल रहा था। मैंने उसे वहाँ जाकर उठाया और घर के अंदर ले आई और वो रोने लगा, जैसे वो बाहर खेल कर ज़्यादा खुश था। मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान हो गई कि 2 साल का बच्चा बेडरूम से निकलकर घर से बाहर कैसे पहुंच गया। अब मेरा शक यकीन में बदल गया था कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मैं उस वक्त बहुत परेशान हो गई थी और मेरा आकाश से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। और उधर बाबू को बहुत तेज़ बुखार भी आ गया था। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन उसका बुखार कम ही नहीं हो रहा था और मुझे उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना ही पड़ा। लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स का कहना था कि उनकी भी समझ में नहीं आ रहा है। आकाश भी अब आ चुके थे तो मैंने उन्हें सारी सच्चाई बताई और फिर हम दोनों उस घर की सच्चाई जानने के लिए आस पड़ोस के लोगों के पास गए। लोगों ने बताया कि उस घर में 2 से 3 सुसाइड हो चुकी हैं और वो घर अशुभ है। लेकिन उस घर की पूरी सच्चाई हमें पूरी बूढ़ी पड़ोस की औरत ने बताया कि उस घर में एक परिवार रहता था। दहेज कम आने की वजह से उस घर की बहू को बहुत मारते पीटते थे वो लोग। और जब उस परिवार की बहू माँ बनने वाली थी तो उसके ससुराल वालों ने उसे बहुत मारा पीटा, जिसके कारण उसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मर गया, जिसका उस लड़की पर बहुत ही गहरा सदमा लगा। लड़की के ससुराल वालों को इस वजह से कुछ दिन जेल में भी रहना पड़ा। लेकिन फिर भी वो लड़की ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और उसने उस घर की छत पर से कूद कर सुसाइड कर ही लिया। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से ही शुरू हुई। उस लड़की ने अपने ससुराल वालों से बदला लिया और उन्हें भी मजबूर कर दिया मरने के लिए, और वो सब भी उसी जगह से कूद कर ही मर गए। और उस हादसे के बाद काफ़ी टाइम तक वो घर बंद ही रहा और उसके बाद जो भी उस घर में रहने आया उसका भी वही हाल हुआ। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि पता नहीं किसकी कृपा है जो आप लोग अभी तक ज़िंदा हो। अब हमें पता चल चुका था कि ये सब उसी आत्मा के कारण ही हो रहा है और हमारे बेटे को कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। फिर हमने एक बाबा का पता चला और उस बाबा को हम अपने घर पर ले आए। घर पर आकर बाबा ने बताया कि वो आत्मा बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती और बच्चे की जान को भी ख़तरा है, इसीलिए घर में एक यज्ञ कराना होगा और उस बच्चे को हॉस्पिटल से वापस उस घर में लाना होगा। हम बाबू को घर ले आए और बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और तब तक वो आत्मा बाबा में प्रवेश कर गई और उसने बोला, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से दूर चले जाओ। मैं अपना बच्चा किसी को भी छीनने नहीं दूंगी, चले जाओ यहाँ से। और इतना बोलकर उसने बाबा का शरीर को छोड़ दिया और बाबा बेहोश हो गए। ये सब देखकर हम बहुत ही ज़्यादा डर गए थे और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। बाबा के होश में आने के बाद बाबा ने कहा, आपकी भलाई इसी में है कि आप दोबारा इस घर में मत जाना। वो आत्मा अगर गुस्सा हो गई ना तो आपकी जान को भी ख़तरा हो जाएगा और बच्चे को बचाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं था, मुझे अपना बेटा ठीक वापस चाहिए था। मेरे बहुत ही फोर्स करने के बाद बाबा ने कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मेरे गुरुजी कर सकते हैं। लेकिन वो यहाँ से बहुत दूर चेन्नई के एक मंदिर में मिलेंगे।
अगर वो आने के लिए तैयार हो गए तो तुम्हारा बेटा बच सकता है। फिर हम उसी वक्त चेन्नई के लिए निकल गए। बाबू की हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी, वो आंखें तक ही नहीं खोल रहा था। मंदिर पहुंचकर हमने उस बाबा को देखा। वो बाबा एक अघोरी बाबा था। हमारे बिना कुछ बताए हमें देखकर ही उसने कह दिया, चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा बेटा नहीं बचेगा, वो इसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यह सुनकर हम उस अघोरी बाबा के पैरों में पड़ गए और उसे बहुत मिन्नतों की। फिर बहुत मिन्नतें करने के बाद उसने कहा कि इसमें तुम्हारी जान को भी ख़तरा हो सकता है। मैंने कहा कि मुझे मेरी जान की कोई भी फ़िक्र नहीं है, बस मेरे बच्चे को बचा लो। बाबा फिर हमारे साथ चढ़ पड़े। मनाली पहुंचकर हम उस घर में गए। इसके बाद बाबा एक कमरे में बैठकर मेरे बेटे को अपने पास बैठाकर और मुझे अपने सामने बैठा दिया और आकाश को घर से बाहर रहने के लिए बोल दिया और तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। और थोड़ी देर के बाद अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी, लेकिन उन आवाज़ों को सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन अपने बच्चे की ज़िंदगी बचाने की ज़िद ने मुझे हौसला दिया था। फिर बाबा ने अपने और मेरे बेटे के आसपास एक लाइन खींच दी और मंत्र पढ़ना जारी रखा। और तब तक एक साया मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, जिसे मैं हर रोज़ अपने सपने में देखती थी। उस आत्मा के आते ही बाबा ने कहा, चली जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तब उस आत्मा ने कहा कि ये मेरा बच्चा है और मैं इसे अपने पास ही रखूंगी। फिर इसके बाद बाबा फिर से अपना तंत्र मंत्र पढ़ने लगे। तब बाबा ने मुझे कहा कि अपने बेटे का सर दोनों हाथों से पकड़ लो। अगर इस विधि के दौरान तुम्हारा हाथ छूट गया तो तुम्हारा बेटा और तुम दोनों को मैं नहीं बचा पाऊंगा। मैंने बाबू को उसके सर से पकड़ लिया और इस विधि के दौरान ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कोई हाथ खींच रहा हो, पर मैंने बाबू को नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ बाबा मंत्र पढ़ते गए और मेरे हाथ पर ज़ोर लगना बंद हो गया और सारा ज़ोर मेरी गर्दन पर लगने लगा, जैसे मेरी गर्दन को कोई दबा रहा हो। मुझे सांस लेने में भी बहुत परेशानी हो रही थी। तभी उसका असर कम हो जाता और कभी बहुत ही ज़्यादा उसका असर हो जाता। मेरी नाक और मुंह से खून बहने लगा। बाबा लगातार मंत्र पढ़ रहे थे। फिर उस रूह का मुझ पर से असर कम होने लगा। बाबा ने उसे एक मटके में कैद करके उस मटके को बांध दिया और वो मटका आकाश को नदी में बहाने के लिए बोला और आकाश ने वो मटका नदी में बहा दिया। मुझे कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा और मेरा बाबू भी कुछ दिनों में ठीक हो गया। इस किस्से को सोचकर आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस अघोरी बाबा ने कहा था कि तुम और तुम्हारा पति अगर ज़िंदा हो तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे बच्चे के कारण ही ज़िंदा हो, क्योंकि उस आत्मा को तुम्हारे बेटे में अपना बेटा दिखता था। बस इसीलिए उसका गुस्सा ममता में बदल गया, वरना वो उसे काबू करना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए हमने अपने बेटे का नाम बदलकर रक्षक रख दिया, क्योंकि उसी ने ही हमारी आत्मा से रक्षा की थी। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बुरा वक्त था और अब सब कुछ एकदम ठीक हो गया है और मेरी यही प्रार्थना है कि आगे भी इसी तरह ठीक रहे। लास्ट में बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आप भी अपने बच्चों का ध्यान रखें और आपका बच्चा कहाँ जा रहा है या कहाँ नहीं जा रहा है उस पर नज़र ज़रूर रखें, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि बच्चे अक्सर किसी की बात भी नहीं मानते। कोई भी काम उनको मना करो तो बच्चे अक्सर वही काम ज़रूर करते हैं। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे भी हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखें और अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें। तो आज की कहानी में बस इतनी ही और आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है
कि आपको यह कहानी कैसी लगी। प्लीज़ छोटा सा कमेंट करें